इस इलाके के प्रमुख नागरिकों, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। एक खास विषय पर आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए। बिहार में पिछले 1.5 महीने से काफी उठापटक चल रहा है। सब लोग जानते हैं, नया साल जब शुरू हुआ था तो महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार जी कहते थे कि हमें पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता बनानी है, और कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलने के बाद गणतंत्र दिवस समाप्त होते होते नीतीश जी चले गए। उसका 12 फरवरी को हमने देखा कि विधानसभा में स्पीकर के सवाल पर जो वोटिंग हुई तो एनडीए सरकार को 122 मत चाहिए थे, और बड़े मुश्किल से 125 मत उन्हें मिले। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों को तोड़ दिया, और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला जारी है। और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि शाहबाद के इलाके में आपके इस सासाराम लोकसभा में 3 महागठबंधन के विधायकों को तोड़ा गया। हालांकि शाहबाद की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि 3 महागठबंधन के विधायकों को तोड़ा गया। अगर कैमूर और भभुआ के साथ भोजपुर को भी जोड़ करके देखें तो जहां यहां दलित विधायकों को तोड़ा जा रहा है, वहीं माले के जुझारू दलित विधायक साथी मनोज मंजिल को झूठे मामले में फंसाकर अदालत से सजा दिलवाकर उनकी सदस्यता छीनी दी गई। तो खैर, फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो 3 विधायकों को तोड़ा गया, हमारी समझ से एक बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अक्सर जब हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज भी भाजपा वाले आते हैं तो चारा घोटाले की बात करते हैं, मुफ्त घोटाले की बात करते हैं। तो घोटाले तो होते रहते हैं, ढेर सारे हुए हैं देश में, लेकिन भ्रष्टाचार महज कोई आर्थिक मामला नहीं है, बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार। आप जरा याद करिए, 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कैसे समय में चुनाव हो रहे थे? कोरोना काल में चुनाव हो रहे थे, जब हमारे प्रवासी मजदूर देश के हर कोने से पैदल घर अपने गांव लौट आए थे। क्वारंटीन सेंटर में उनको बहुत तकलीफ में रख दिया गया था। लोगों को उस समय ठीक से भोजन तक मिल नहीं रहा था। एक ऐसे कठिन दौर में चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में जो 3 आपके विधायक चिनारी, मौनिया, बलुआ से जो उस तरफ गए, बीके की कैसे गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको इन 3 विधायकों के पीछे करीब 2 लाख लोगों का वोट था। करीब 2 लाख मौनिया, चिनारी, बलुआ में करीब 2 लाख लोगों ने उस मुश्किल दौर में, उस कोरोना काल से लड़ते हुए, उन्होंने डबल इंजन सरकार के खिलाफ जो बिहार की जनता का राजनीतिक आक्रोश था, और बिहार से लेकर के पूरे देश में राजनीति में बदलाव आए, सरकार बदले, सरकार को बदलने के लिए उन्होंने वोट दिया। ये वोट लेकर के करीब 2 लाख वोट जो सरकार को बदलने के लिए था, करीब 2 लाख वोट जो भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश जी के विश्वासघात के खिलाफ, डबल इंजन सरकार के नाकामी के खिलाफ जो वोट डाले गए थे, तो 2 लाख मतदाताओं के साथ कितना बड़ा अपमान। उनसे वोट लेकर के कोई विधायक अगर इधर से उधर चले जाए, इसका मतलब सिर्फ एक विधायक का बीतना नहीं है,
इसका मतलब है कि उस विधायक के पीछे जो 2 लाख करीब मतदाताओं के मत थे, उस मत के साथ मजाक, उन मतदाताओं का अपमान। और इसीलिए हम लोगों को लगा कि इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आज समय आ गया है कि हम लोग जबरदस्त एक लोकतांत्रिक आवाज, मतदाताओं की आवाज को बुलंद करें। हमने देखा कि विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अध्यक्ष के पास लिखा कि विधायकों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो। पता नहीं अध्यक्ष की ओर से भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आप जान रहे हैं कि इस देश में विधानसभा आजकल किस तरह से चल रही है, और महाराष्ट्र से लेकर के तमाम राज्यों में जहां ऑपरेशन लोटस, कमल के नाम पर ऑपरेशन हुए हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, विधायकों को खरीदा गया, सांसदों को खरीदा गया, तो वहां अक्सर अध्यक्ष भी उस पूरे खेल में सहभागी हो जाते हैं। इसलिए विधानसभा के अंदर क्या होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, विधानसभा के अंदर की बात है। लेकिन जिन मतदाताओं ने वोट दिया था और जिनके वोट के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, उन मतदाताओं का मैं समझता हूं कि न सिर्फ अधिकार है बल्कि फर्ज बनता है। फर्ज बनता है कि अपने मत के सम्मान के लिए, अपने लोकतांत्रिक वजूद के लिए हम इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को दंडित करने के लिए हम गोलबंद हो जाए और इन तमाम विधायकों को दंडित करें। ये कैसा मजाक हो गया? वोट लेंगे